गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। कैपेसिटर यदि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में होगा तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितने के बराबर होगा। क्या बोल रहे थे, पिछले बार हम लोग लिखे थे सीरीज में कॉम्बिनेशन, एक बार लिखे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लीजिए ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये चला जा रहा था, ये कैसे था हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने के बराबर होता था, ये मान लीजिए C, ये मान लीजिए C, ये मान लीजिए C। C1 इसको कर देते हैं, इसको C2 कर देते हैं, इसको C3 कर देते हैं, ये एकदम इनफाइनाइट तक बहुत सारा रहता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट। मान लीजिए यहां n सेल तक रहता, बहुत सारा सेल रहता, 4 n आइडेंटिकल सेल्स कैपेसिटर्स। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते तो कितना के बराबर हो जाता, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाता 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ऐसे ऐसे चलता जाता इन टर्म तक। तो ये कितना के बराबर लिख देते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n/C के बराबर। ये सब अगर कंबाइन करके ऐड करते तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाता, C/n। ये तो हुआ हम लोगों का सीरीज में n आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गया C/n। अगर वैसे ही अगर ये पैरेलल में रहता लगा हुआ तो कितना लिख देते हैं, अगर पैरेलल में लगा हुआ रहता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता n आइडेंटिकल कैपेसिटर, जैसे ये 1 ये 2 फिर ये 3 ऐसे ऐसे करके लगा हुआ रहता, एकदम इनफाइनाइट तक जाता, ये मान लीजिए n टर्म तक जाता हम लोगों का। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना जाता, C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, C प्लस C अप टू कहां तक, n तक। तो C इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, n इंटू C के। C इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, n इंटू C के। अब क्या बोल रहे थे कि अगर ऐसे लग जाता, अगर एक ऐसे लगा हुआ रहता, अगर ये ऐसे है एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये बीच में ऐसे एक और लगा हुआ रहता है ऐसे, तो ये C इक्विवेलेंट, ये भी मान ले ये C1 C के बराबर, C2 C के बराबर, C3 भी C के बराबर। तो ये दोनों देखिए कैसे लगा हुआ, सीरीज में है, और उसके साथ ये कैसे है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना के बराबर हो जाता, C/2। अभी बोले पैरेलल में कि सीरीज में C/n होता है, तो ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, C/2। इसके साथ ये वाला पैरेलल में लगा हुआ है, तो C इक्विवेलेंट का इफेक्टिव C इक्विवेलेंट कितना के बराबर होगा, C/2 प्लस C, तो ये हो जाएगा 3C/2। यानी इस तरह से लगा हुआ रहेगा तो 3C/2। अब क्या बोले कि अगर मान लीजिए ऐसे लगा हुआ रहता, अगर ऐसे लगा हुआ रहता, ऐसे लगा हुआ रहता, तीसरा नंबर में ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहां से ये ऐसे चला गया, यहां से ये ऐसे चला गया, ये A पॉइंट, ये B, ये C और ये D, ये भी C1 बराबर C दिया हुआ है, ये C2 इज इक्वल्स टू भी C है, C3 इज इक्वल्स टू भी C है। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होती, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक एक भी कैपेसिटर ऐड नहीं किया गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, है ना। A और C के बीच का पोटेंशियल सेम होगा, और B और देखिए यहाँ पे D के बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो उन दोनों के बीच का भी, इन दोनों के बीच का भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा।
यानी जितना ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा और सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा इक्वल होगा, और बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा। इसको यहां से तार लेकर आइए, यहां पे ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं आप, यहां से तार ले जाइए, यहां पे ऐड कर सकते हैं, ये तार निकाल लीजिए, ये तार भी निकाल लीजिए। तो क्या होगा, देखिए ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये C1 बराबर कितना लिख दिए C। बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस कितना लिख दिए C2। अब सी से लेकर डी तक एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, ये सी से लेकर डी तक एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, ये C3, इसकी भी कैपेसिटेंस लिख दी है C। तो अब इसका C इक्विवेलेंट अब एकदम इजीली बता दीजिएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट C बाई C, ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल में हो जाएगा C प्लस C प्लस C, यानी कितने के बराबर हो जाएगा 3C के बराबर। वैसे ही अगर मान लीजिए लगा हुआ रहता एक और ऐसे, अगर ऐसे लगा हुआ रहता है, यहां पे ऐसे लगा हुआ रहता, यहां भी कैपेसिटर लगा रहता और यहां भी कैपेसिटर लगा रहता, तो ये C1, ये C2, ये C3, इसको लिख देते हैं C4, और ये क्या हो जाता C के बराबर, और ये C5 भी कितने के बराबर हो जाता C के बराबर। तो अब देखिए इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तार नहीं यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ भी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर ऐसा दिया रहे कि ये ऐसे हो, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे हो और ये ऐसे हो, तो इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको बोलेंगे अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C2 मान लीजिए C1 है, ये भी C2 है और ये C है। अगर दिस बाय दिस और दिस बाय दिस अगर दोनों का बराबर होगा, या C1 C2 इसको लिख देते हैं मान लीजिए C3, इसको लिख देते हैं C4, अगर ये बराबर होगा C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू हो जाए C3 बाई C4 के, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या हो गया हम लोगों का बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो इससे होके कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसको निकाल लेंगे, क्यों, ये वाला पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, दिस बटा दिस, दिस बटा दिस अगर इक्वल हो तो इससे होके ये वाले से होके चार्ज नहीं जाता है, इसमें कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब इसको देखिए ये कैसे कैसे दिया हुआ है, ये हो गया A, ये हो गया C, ये B और ये D। तो कैसे लिख देंगे इसको, यहां पर लिख दिए A पॉइंट, यहां पर लिख दिए कौन सा C पॉइंट, यहां पे लिख दिए कौन सा B और यहां पे कौन सा पॉइंट लिख दिए D। अब 4 पॉइंट हो गया, इसी के बीच में सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो देखिए A से लेके C तक एक कैपेसिटर गया हम लोगों का, यहाँ पे ये कितना हो गया बोलिए, ये हो गया C4। अब यहां से लेकर यहां तक, A से लेकर B तक एक और कैपेसिटर गया, ये कितना लिखे हुए हैं C1। अब क्या बोल रहे हैं, B से लेके C तक एक कैपेसिटर और है, B से लेके C तक एक कैपेसिटर और है, और ये कितना है बोलिए C2, ये C के बराबर है। अब है C से लेकर D तक, C से लेकर D तक एक और कैपेसिटर है, इसको कितना लिखे हैं C3। फिर B से लेकर D तक, ये B से लेकर D तक, तो ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, और इसकी जो कैपेसिटेंस है कितना लिखे हैं
C5। तो ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना बाई इतना C4 बाई C3 ये बराबर होना चाहिए इतना बाई इतना C1 बाई C5 के। ऐसे अगर बराबर होगा, अगर बराबर हुआ तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो देखिए ये कितना के बराबर लिखा हुआ है? C के। ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। तो C बाई C इज इक्वल्स टू C बाई C। ये दोनों इक्वल है, इसलिए इससे होके कोई चार्ज नहीं जमा होगा, इस पे कोई चार्ज जमा ही नहीं होगा। तब ये कितना के बराबर हो जाएगा? बोलिए, तब ये कितना के बराबर हो जाएगा? ये वाला कैपेसिटर हटा देते हैं, ये ऐसे हो गया, ये हो गया C4 और ये वाला हो गया C3 और ये हो गया C1 और ये हो गया C5 और ये ऐसे लगा दिए। अब हम लोगों को क्या हो गया? ये दोनों आपस में कैसे हो गए? ये दोनों आपस में कैसे हो गए? सीरीज में। ये दोनों आपस कैसे हो गए? सीरीज में। तो ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C। तो ये दोनों का C इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा? C/2। अभी बोले सीरीज में C/n होता है, इसका भी कितना हो जाएगा? C/2। अब दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा और वो कितना के बराबर होगा? टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा। तब ये कितने के बराबर हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर देंगे, क्यों? पैरेलल में है, C/2 प्लस C/2। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? C के बराबर होगा। तो ये हो गया हम लोगों का C इक्विवेलेंट। अगर इस तरह का कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।